हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी और उसमें हम जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, आज उस पर बात करेंगे। ठीक, तो जो पहला टॉपिक है क्या करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम देखेंगे। ठीक, तो अगर हम पूरे इस सौरमंडल की बात करूं, इस सौरमंडल की बात करूं, ठीक है, ये क्या है? ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स है। ठीक, अब इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मिल्की वे हो सकते हैं। ठीक है, मिल्की वे यानी आकाश गंगाएं। ठीक है, क्या हो सकता है? आकाश आकाश गंगाएं। ठीक है, अब इसी आकाश गंगा के अंदर ये कहा जा सकता है कि क्या हो सकते हैं? सौरमंडल। भाई सूर्य एक तारा है, तो सूर्य जैसे और भी तो बहुत सारे तारा हैं। अब ये भी यहाँ पे भी मिल्की भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी सौरमंडल हो सकता है। लेकिन हम अगर अपने सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक का तारा है वो क्या है? वो सूर्य है। तो हम क्या देख सकते हैं, इसी के अंदर ये जो छोटा छोटा पार्ट, हम इसको अगर सौरमंडल समझ लें, और सौरमंडल के अंदर क्या क्या आते हैं? तो ग्रह आते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, ये आते हैं। ठीक, तो अगर इसका एक क्रम पूछ दे, इसका क्रम पूछ दे, तो अगर क्रम पूछ दे तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले ठीक है यूनिवर्स, उसके बाद से मिल्की वे, ठीक है, उसके बाद से सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बाद प्लेनेट। ये एक सीक्वेंस बन सकता है। ठीक, इतनी बात हमने समझा। अब आगे देखते हैं, सौर मंडल के बारे में समझते हैं। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सूर्य, 8 प्लेनेट, ठीक है, उसके बाद से सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, और मेटेरॉइड यानी उल्का पिंड। इन सभी के मिलने से क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। ठीक है, सौरमंडल बनता है। अगर सोलर की बात करें तो सोल का मतलब होता है क्या? गॉड, देवता। और ये रोमन स्टोरीज में इसे क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है, यानी सूर्य का देवता, जिसे हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें अगर, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो सौरमंडल का प्रमुख कौन होता है? सौरमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो सौरमंडल का प्रमुख सूर्य होता है, जो कि एक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो सूर्य है। नेक्स्ट इससे क्या पॉइंट बनेंगे कि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा होती है। सूर्य के पास क्या होता है? अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। अगर वहीं ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा नहीं होता है, वो सूर्य से प्राप्त करते हैं ऊष्मा और प्रकाश। तो वो प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, वो हमें कैसे दिखाई देता है? तो वो सूर्य से प्राप्त करते हैं प्रकाश। तो क्या कह सकते हैं यहाँ कि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश नहीं होता, यानी वो अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस बात को हमने समझा। फिर आगे देखते हैं कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। आपको पता है कि सन इज अ स्टार। अब सन जैसे बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन वो इतनी दूरी पर हैं कि हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सूर्य पृथ्वी के पास है, तो इसलिए सूर्य हमें क्या? बड़ा दिखाई देता है। लेकिन सूर्य जैसे और भी तारे हैं, लेकिन इतनी दूरी पर हैं कि वो हमें इतना बड़ा दिखाई नहीं देता जितना कि सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। इस बात को हमने समझा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की पृथ्वी से अगर दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर, कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में, आप ये गेस कर सकते हो कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने पर, पृथ्वी तक पहुंचने में
8 मिनट कुछ सेकंड लगता है आपके एनसीईआरटी में, इतना ही टाइम दिया है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड माना जाता है। ठीक है, तो 8 मिनट कुछ सेकंड समय लग जाता है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरी है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात करें, सेलेस्टियल बॉडीज यानी आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड के बारे में बात करें तो आकाशीय पिंड में क्या होते हैं? वो सभी वस्तुएं जो वो सभी पिंड जो आकाश में चमकते हैं, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा। ठीक है, ये क्या है? आकाशीय पिंड है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ये क्या है? आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो अगर हम ग्रह देखते हैं, अब ग्रह के बारे में हम बात करें तो ग्रह क्या होता है? ठीक है, हमने अभी समझा कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? चमकते हैं। यानी ग्रहों की अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के क्रम के हिसाब से अगर बात करें तो आपके एनसीईआरटी में एक इसका वो निमोनिक्स बना रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका, मरकरी यानी बुध, तो पृथ्वी यानी सन से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये जो 4 ग्रह इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वाले 4 और लास्ट वाले 4, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह और लास्ट 4 को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। तो जो आंतरिक ग्रह होता है, इनर प्लेनेट, वो कौन कौन से होते हैं? तो इनर प्लेनेट होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? आउटर प्लेनेट, तो बृहस्पति, शनि, जुपिटर, ठीक है, अरुण, वरुण, ये क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं, अगर इनके निर्माण की बात करें तो ये चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। अगर वहीं बाह्य की बात करें, बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह आपके किससे? लिक्विड यानी गैसेस, तरल पदार्थों यानी गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि प्लूटो भी क्या था? एक समय ग्रहों का एक समूह में था। ठीक है, यानी ये भी एक क्या था? ग्रह था। लेकिन प्लूटो को ग्रहों के समूह से बाहर कर दिया गया। ठीक है, कब बाहर किया गया? इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AIU, ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है जिसके द्वारा प्लूटो को कहाँ रख दिया गया? बौना ग्रह के कैटेगरी में रख दिया गया। तो ठीक है, बौना ग्रह की अगर बात करें तो प्लूटो को सीरस और UB 313 के साथ, बौना ग्रहों के साथ सूची में डाल दिया गया। तो ठीक है, किसके किसके साथ? तो सीरस, UB 313 के साथ प्लूटो को भी बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। इस बात को हम समझ सकते हैं। अगर हम प्लेनेट की बात करें तो जो प्लेनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड के पेलेंटाई से बना है। किससे? पेलेंटाई, पेलेंटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रामक। क्या होता है? परिभ्रामक, यानी चारों ओर घूमने वाला। क्या मतलब होता है? चारों ओर घूमने वाला। किसके चारों ओर घूमने वाला? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला। आपको पता है कि जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अभी चक्कर कैसे लगाते हैं? तो अगर इनका चक्कर पूछा जाए तो कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। तो एक तो अपने एक्सिस पर, जितने भी प्लेनेट होते हैं वो अपने, एक तो अपने एक्सिस पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और एक ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। तो दीर्घ वृत्ताकार और अपने ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा पे भी चक्कर लगाते हैं। ठीक, अगर वही नक्षत्र मंडल की बात करें तो नक्षत्र मंडल की अगर बात करें तो तारों का समूह, नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का समूह, यानी तारों द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। ठीक है,
नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। ठीक है, अर्सा मेजर यानी कई तारों का समूह। क्या होता है अर्सा मेजर? क्या है मतलब कई तारों का एक समूह है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि के बारे में आपके एनसीईआरटी में एक पिक्चर दिया है, सप्तऋषि या स्मॉल बियर, ये भी क्या है अर्सा मेजर का ही भाग है। बाकी जो इसका पार्ट रह गया है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।